नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो हर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इनको याद करने की मैं ट्रिक भी इसी क्लास में आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार ये वीडियो रहने वाला है। ये टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसका आपको मिल जाएगा। याद करने की ट्रिक जो है वो बहुत ही आसान है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, मेरे पास कोई जादू नहीं है जो मैं आपको उसको एकदम अच्छे से लर्न करवा दूंगी। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि इस तरह से आप वर्ड्स को रिलेट करके याद करिए ताकि आप हमेशा उसको याद रखें। चलिए टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा इडियम्स है एक्किलीज हील। ठीक है, किसी भी वर्ड, किसी भी फ्रेज को अगर आप रिलेट करके याद करोगे वो हमेशा आपके माइंड में रहेगी। एक्किलीज हील का मतलब होता है कमजोर। आप इसको याद करोगे कि जो अकेली हील है, ठीक है, अकेली, एक्किलीज यानी अकेली, अकेला आदमी, अकेली लड़की क्या रहती है? कमजोर रहती है। क्या रहती है? कमजोर। तो एक्किलीज हील का मतलब है कमजोरी या दुखती रग। ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक है, स्मॉल बट फैटल वीकनेस, घातक कमजोरी। आगे है एसिड टेस्ट। एसिड क्या होता है? किसी बार एसिड अटैक कर दोगे तो उसकी जलन होगी। ठीक है, टेस्ट आप जानते ही हो, परीक्षा, तो एसिड टेस्ट होता है अग्नि परीक्षा। ए डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और क्वालिटी। ट्रूथ और क्वालिटी का डेफिनेट प्रूफ क्या होता है? एसिड टेस्ट होता है। आगे है ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड यानी, ऐड का मतलब होता है डालना, ऐड करना, और फ्यूल का मतलब है ईंधन, फायर का मतलब है आग। तो आग में ईंधन डालने का मतलब है आग में घी डालना, जो सिचुएशन है उसको और ज्यादा वर्स्ट कर देना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, जो बुरी सिचुएशन है उसको और ज्यादा बदतर बना देना। एन आर्म एंड ए लेग। अब देखो, किसी व्यक्ति का एक हाथ और एक पांव कट जाए किसी एक्सीडेंट में, तो वो तो उसके लिए महंगा साबित हुआ ना। बहुत महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव। भाई आर्म और लेग ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव। एन आर्म एंड ए लेग यानी वेरी एक्सपेंसिव। एट डैगर्स ड्रोन। एट डैगर्स ड्रोन होता है कट्टर दुश्मनी होना। टू हैव बिटर एनमिटी। एनमिटी यानी शत्रुता, और शत्रुता भी कैसे भाई? बिटर, एकदम कट्टर, तो कट्टर दुश्मनी। एट डैगर्स ड्रोन। काफी एग्जाम्स में रिपीट एंड रिपीट होते हैं, ये आपको अच्छे से इनको याद करके रखना है। एट द 11th आवर। आपको पता है कि 12 घंटे होते हैं, ठीक है, क्लॉक में भी 12 सुइयां होती हैं। तो 11वें घंटे पे अगर कोई काम हो, इसका मतलब अंतिम समय पर कुछ हुआ है, अंतिम समय पर कुछ हुआ है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, नए सिरे से योजना बनाना। ड्रॉइंग बोर्ड का मतलब भाई ड्रॉ करना। कोई भी हम प्लान बनाते हैं तो पहले उसकी योजना बनाते हैं, योजना को ड्रॉ किया जाता है। तो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड का मतलब है टू स्टार्ट ओवर बिकॉज ए प्रीवियस अटेम्प्ट फेल्ड। पहले का अटेम्प्ट फेल हो गया, इसलिए फिर से पुनः शुरू करना। बार्किंग अप द रोंग ट्री। रोंग का मतलब होता है गलत, तो आपको रोंग ट्री से याद रखना भाई, गलत दिशा में प्रयास करना। लुकिंग इन द रोंग प्लेस। ठीक है, गलत दिशा में, गलत जगह प्रयास करना। लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। अराउंड का मतलब है चारों ओर, तो घुमा फिरा के बातें करना। ठीक है, घुमा फिरा कर बातें करना। टू अवॉइड द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को अवॉइड करना और बाकी सब बातें कर लेना। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज। इमेजिन करिए कि आपके पास एक बिस्तर है, उसके ऊपर गुलाब के फूल बिछे हुए हैं। बेड ऑफ रोजेज, आप उसमें सोओगे, कितनी आरामदायक स्थिति रहेगी वो आपके लिए। बेड ऑफ रोजेज का मतलब है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, एकदम से आसान और आरामदायक स्थिति। आगे है बेटर लेट
देन नेवर। कई एग्जाम्स में पूछा गया है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, यानी बेटर टू अराइव लेट देन नॉट एट ऑल, यानी भाई ना आए उससे तो बढ़िया है कि लेट ही आ जाए, बेटर लेट देन नेवर। आगे है बाइट द बुलेट। बुलेट होता है ना गोली, गोली को बाइट करना, गोली को खाना, ठीक है, गोली को काटना, यानी मुश्किल परिस्थिति को मजबूरी में स्वीकार कर लेना। गोली को ऐसे ही कौन खा लेता है? टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट है, जो मुश्किल है, जो हमें पसंद नहीं है, उसको भी स्वीकार कर लेना, बाइट द बुलेट। आगे है ब्लैक शीप, काली भेड़। काली भेड़ होता है जो अपने परिवार के लिए क्या हो, कुल कलंक या परिवार के लिए शर्मिंदगी वाला आदमी क्या है उस परिवार के लिए, ये तो अरे ये तो ब्लैक शीप है, ये तो काली शीप है, बाकी सारी शीप तो वाइट है और एक ही काली है, यानी अ पर्सन हु इज अ डिसग्रेस टू अ ग्रुप, जो अपने परिवार अपने ग्रुप के लिए डिसग्रेस हो, कलंक हो। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है दुख के भेष में सुख। दूर से तो लग रहा है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, कुछ दुख है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या मिल जाए, सुख मिल जाए। समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, ठीक है, शुरुआत में हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, भाई ये बढ़िया चीज हो सकती है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन होता है क्या, हड्डी, तो झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है झगड़े की जड़, फसाद की जड़। ए कोज ऑफ डिस्प्यूट और क्वारल, डिस्प्यूट और क्वारल का जो कारण है उसको बोन ऑफ कंटेंशन हम कहेंगे। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, कोई आइस है, ठीक है, बर्फ है, उसको तोड़ना, ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना, कहते हैं ना अरे मुंह में बर्फ जम गई है, क्या बोल क्यों नहीं रहे हो, ब्रेक द आइस यानी बातचीत शुरू करना। टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन को शुरू करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या ही शानदार ईडियम है और बहुत एग्जाम्स में आया है, यानी आधी रात तक तेल जलाना। पहले के जमाने में क्या होता था, चिमनी जलाकर लोग पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात तक उस चिमनी का तेल जलाना, मतलब कड़ी मेहनत करना। टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, रात को स्टडी लेट तक करना या मेहनत ज्यादा करना। नेक्स्ट है बरी द हैच, बरी, बरी का मतलब दफन कर देना, गाड़ देना, तो बरी द हैच होता है पुरानी दुश्मनी खत्म कर देना। टू मेक पीस और एंड ए क्वारल, किसी क्वारल, किसी झगड़े को क्या कर देना, खत्म कर देना। आगे है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोनी रात चौगुनी, वेरी रैपिडली, बहुत ज्यादा स्पीड से। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। आगे है कॉल इट अ डे, यानी आज का काम रोकना, कॉल इट अ डे मतलब आज जो काम है उसको बंद कर देना। टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी भी चीज पर काम करना स्टॉप कर देना, बंद कर देना। आगे है, आगे चले उससे पहले अगर आप हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, न्यायदीप टेस्ट सीरीज जो है वो 1 मार्च से स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर शुरू हो चुकी है। आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करेंगे। कोट रेड हैंडेड, अरे भाई हाथ लाल है, किसी का मर्डर कर दिया और हाथों पे खून लग गया, खून तो लाल होता है। कोट रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना। टू बी कोट वाइल कॉमिटिंग अ क्राइम, ठीक है, अपराध करने के दौरान पकड़े जाना, कोट रेड हैंडेड। चीक बाई जॉल, चीक होता है गाल और जॉल होता है ये, तो चीक बाई जॉल, गाल और जो जॉल है वो एकदम अपने नजदीक हैं, क्लोज हैं, वेरी क्लोज टुगेदर। चीक बाई जॉल मतलब वेरी क्लोज टुगेदर। चाइल्ड्स प्ले, अरे ये तो बच्चों का खेल है, बहुत आसान। समथिंग वेरी इजी टू डू, ऐसी चीज जिसको करना बहुत आसान हो, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। क्लोज शेव, सॉरी, क्लोज शेव होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना। क्लोज शेव, बाल बाल बचना। कोक एंड बुल स्टोरी, ठीक है,
कहीं कॉक की बात कर रहे हो, कहीं बुल की बात कर रहे हो। कॉक होता है मुर्गा, बुल होता है सांड। तो कॉक एंड बुल स्टोरी यानी अपने मनगढ़ंत कहानी, खुद के मन से ही कोई कहानी बना लेना। एन अनबिलीवेबल एंड फार फेस्ड स्टोरी। आगे है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट है नाम मात्र की तसल्ली। कंफर्ट तो दे दिया लेकिन वो कोल्ड कंफर्ट है, यानी नाम मात्र की तसल्ली दी है। वेरी लिटिल और नो कंसोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। बहुत बार एग्जाम में आया है मगरमच्छ के आंसू, यानी ए फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ, दिखावटी आंसू, ठीक है। दुख नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए रो रहे हैं, दिखाने के लिए आंसू निकाल रहे हैं, तो क्रोकोडाइल्स टीयर्स। क्राई फॉर द मून, ठीक है। क्राई फॉर द मून यानी चंद्रमा के लिए रोना, असंभव चीज की चाह रखना, कोई भी असंभव है उसकी चाह रखना। भाई चंद्रमा के लिए रोएंगे, चंद्रमा हमें मिल थोड़ी सकता है, यानी टू आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी कोई चीज जो इम्पॉसिबल है हो उसकी चाह रखना। नेक्स्ट कट बोथ वेज, दोनों तरफ से कट कर देना, यानी दोनों तरफ से प्रभावित करना। 1 सेकेंड। टू हैव बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी एक ऐसी चीज जिसके एडवांटेज भी हो और डिसएडवांटेज भी हो। डार्क हॉर्स होता है छुपा रुस्तम, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। और ब्लैक शिप होता है जो अपने परिवार के लिए क्या हो, कलंकित हो, परिवार के लिए शर्मिंदगी वाला हो, वो होता है ब्लैक शिप। और डार्क हॉर्स होता है छुपा रुस्तम, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में पता नहीं हो कि भाई ये जीत जाएगा, जिसमें खूब गुण हो। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर का स्कोर बूस्टर बैच एप्लीकेशन पर चल रहा है। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए न्याय संकल्प बैच आपको मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़नी है, आप दुर्गा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए आप न्यायदीप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बैच का एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। चलें आगे। डाई इन हार्नेस, डाई यानी मरना, हार्नेस में मरना यानी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना। डाई इन हार्नेस। टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस, सर्विस में रहते हुए मरना। आगे है डॉग इन मेंजर। डॉग इन मेंजर होता है जो न खुद इस्तेमाल करे न दूसरों को करने दे। भाई ना तो मैं खुद यूज करूंगी ना मैं तुम्हें करने दूंगी, मैं क्या हूं, मैं डॉग इन मेंजर हूं। वन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग समथिंग, ठीक है, दूसरों को इस्तेमाल करने से रोके। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, काम पूरा होने से पहले ही फल की उम्मीद न करना, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन, लाइन खींच देना यानी सीमा तय कर देना, अपनी लिमिट बता देना। टू सेट ए लिमिट ऑन व्हाट इज एक्सेप्टेबल, अपनी लिमिट्स सेट कर देना। डच करेज, डच करेज होता है साहस, और डच आप जानते हो तो डच करेज होता है शराब के नशे में आने वाली बहादुरी। शराब पीने के बाद बहादुरी आ जाए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे ही नशा उतरे वापिस शांत। तो ब्रेवरी इंड्यूस्ड बाय ड्रिंकिंग, जो ड्रिंकिंग से ब्रेवरी आई वो डच करेज होता है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई होता है नाक रगड़ना या माफी मांगना। टू अपोलोजाइज एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, ईट हम्बल पाई। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन, हर बादल के क्या होता है, एक सुनहरी लाइन होती है। हर मुश्किल के बाद सुख आता है, हर दुख के बाद क्या आएगा, सुख आएगा। आई टू आई मतलब क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों में बैठे होते हैं और हमें अपने पार्टनर से एग्री होना है किसी बात में, तो हम आंखों ही आंखों में इशारा करके एग्री होंगे। यानी टू एग्री फुल्ली विद समवन, किसी से फुल्ली एग्री हो जाना, यानी आई टू आई। आगे है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर जो अच्छे मौसम में ही साथ दे, यानी स्वार्थी मित्र। ए फ्रेंड ओनली व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी वो साथ दे, वो फेयर वेदर फ्रेंड होता है। आपको फेयर वेदर फ्रेंड से हमेशा बच के रहना है, ऐसे जो मित्र हैं वो शत्रु के बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो फेयर वेदर फ्रेंड से आपको हमेशा बच के रहना है। आगे चलेंगे, फीदर इन वंस
कैप, आपने कैप लगा रखी है, उस कैप के बहुत सारे फीदर ऑलरेडी ऐड है, उसमें एक सुंदर सा बढ़िया सा फीदर एक और लगा दें, क्या हो जाए, आपके गर्व करने लायक उपलब्धि आपको मिल जाए, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। आगे चलिए, फिश आउट ऑफ वाटर, पानी में से मछली को बाहर निकाल देंगे तो वो तड़पेगी, उसके कंफर्टेबल स्थिति से उसको बाहर निकाल दिया, वो असहज महसूस करेगी, तो समवन इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी अचानक आपा खो देना, टू लूज वंस टेम्पर सडनली, अचानक से अपना टेम्पर क्या कर देना, खो देना, तो फ्लाई यानी उड़ जाना। आगे है फूल्स पैराडाइज, फूल होता है मूर्ख, पैराडाइज यानी स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग मतलब झूठी उम्मीद में खुश रहना। मूर्ख क्या करते हैं, ऐसे ही सोच सोच के खुश हो जाते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स होप, झूठी उम्मीद पे खुश होना। फ्रेंच लीव का मतलब है बिना बताए छुट्टी लेना, तो जो फ्रांस में जो फ्रेंच लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं, तो फ्रेंच लीव मतलब अब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अब्सेंस रहना। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट का मतलब है दर दर भटकना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, दर दर भटकना। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ, हाथ से बाहर निकल जाना यानी बेकाबू हो जाना। टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हो जाना, तो टू गेट आउट ऑफ हैंड। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है बोलने की कला। टैलेंट फॉर स्पीकिंग इलोक्वेंटली, ठीक है, लगातार बिना रुके बोलने की कला क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट है गिव द कोल्ड शोल्डर, गिव द कोल्ड शोल्डर मतलब नजरअंदाज कर देना। टू इग्नोर समवन इंटेंशनली, इंटेंशनली किसी को इग्नोर कर देना यानी गिव द कोल्ड शोल्डर। आगे है गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब उम्मीद से ज्यादा मेहनत करना। आप भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, गो द एक्स्ट्रा माइल, यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल, आपको उम्मीद से ज्यादा मेहनत करनी है। टू डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ग्रीन थंब, हरा अंगूठा कब होता है, बागवानी में कुशल होना। ग्रीन से बागवान, ठीक है, बागवान का काम होता है पेड़ पौधों का काम करना, कटिंग करना, पानी देना, तो उसका तो अंगूठा ही हरा हो रखा है, क्यों, क्योंकि वो रात दिन पेड़ों की का काम करता है, यानी ए नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग का नेचुरल टैलेंट। ये हमने टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस के 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लिया है। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम 51 से 100 तक के पूरे करेंगे। ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीईटी हो, चाहे हाई कोर्ट ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर एग्जाम्स हो। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।